बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने हमारी पिछली वीडियो को देखी होगी जिसमें हमने बताया था कि टेंस क्या होता है। इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था टेंस के ऊपर कि आप टेंस को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज हम लाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट जो है वर्तमान कि वो हम डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे उसको, उसके सेंटेंसेस को, उसकी फॉर्मेशंस क्या होती हैं, उसी के बिहाफ पे हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। In this tense, the action is simply mentioned and there is nothing about its completeness. एक जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें एक एक्शन मेंशन होती है हमें, लेकिन उसकी कंप्लीटनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जैसा कि इसमें लिखा है, it is used to express an action which happens on a regular base. एक एक्शन है जिसका हमें नहीं पता कि कब स्टार्ट हुई थी कब खत्म होगी, बस एक अवेलेबल है हमें और जो बताती है रेगुलर बेसिस। इट एक्सप्रेस एन एक्शन which happens on a regular base, जो एक रेगुलर बेस पे फ्रीक्वेंटली होती रहती है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि हमसे किसी ने कोई सेंटेंस बोला, हिंदी में ही बोला, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट का है या कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। तो सबसे जो पहचान है इंडेफिनिट टेंस की वो है इन सेंटेंसेस के लास्ट का जो वर्ड होगा मोस्टली ता है, ती है या ते है। ये तीन वर्ड्स यूज होंगे। ता जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए, ता और ती, और ते जो है वो प्लूरल्स के लिए। ये होती है पहचान। अभी आपको एग्जांपल बताएंगे इसके बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद आती है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं डू और डज। डू कहाँ यूज करेंगे? डू हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तब हम उसके साथ डू यूज करेंगे। जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन से? आई, वी, यू एंड दे। और जब डज यूज होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट से हमारे ही, शी, इट एंड नेम। नेम मींस किसी का भी नाम हो सकता है। अब आते हैं हम उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन। हमें पता है कि एक ही टाइप का सेंटेंस नहीं होता, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो हमने सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट किया है। अभी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब अवेलेबल होगी लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर ये मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है एस या ईएस, ये बताएंगे अभी क्या होता है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया आपको दिखाने के लिए, मैं सोमवार को चर्च जाता हूं। अब आपने देखा होगा जाता, ता आ गया, ता है। ठीक है, हमने पहचान कर ली कि ये इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। क्लियर? उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? चर्च, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, हमें पता है, प्लेस है। सोमवार एक डे का नाम है, तो बचा क्या? जाना। तो जाना इज गो। तो जो बाकी जो वर्ड बचे हैं वो ऑब्जेक्ट। तो आई गो टू चर्च ऑन मंडे। ये है हमारा सेंटेंस। मैं सोमवार को चर्च जाता हूं। आई गो टू चर्च ऑन मंडे। अब हम समझते हैं कि इसके बारे में एस और ईएस ये अलग से क्यों बताया मैंने। एस और ईएस होता है, येस जब हम यूज करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन में हमारे कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? ही, शी, इट और नेम। जब ये सब्जेक्ट्स होंगे तभी हम वर्ब के साथ एस या एस ऐड करेंगे, बाकी किसी में ऐड नहीं करेंगे। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है ही गोज टू चर्च ऑन मंडे, मींस वह सोमवार को चर्च जाता है। शी के लिए बोलेंगे वह सोमवार को चर्च जाती है। इट नेम के लिए यूज करते हैं, नेम कोई भी नेम ले लीजिए, राम ले लीजिए, राम सोमवार को चर्च जाता है। जब हमारे सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी हम उसके साथ एस या ईएस ऐड करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस ऐड नहीं होगा, उसमें सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कोई भी और एक और सेंटेंस लेकर
चेक कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। सोचिए कोई भी। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। मीन्स आई गो टू स्कूल डेली। वी गो टू स्कूल डेली यानी हम रोज स्कूल जाते हैं। यू गो टू स्कूल डेली, तुम रोज स्कूल जाते हो। ही शी इट, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाती है। या किसी का नाम राम रोज स्कूल जाता है। दे गो टू स्कूल डेली, वे ग्रुप है इसलिए वे रोज स्कूल जाते हैं। ये था हमारा कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ये थे हमारे पर्सन्स। इसमें हमने बताया था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, माई, मी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी और अस। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम एंड इट, इट्स, इट। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जो मैं बताया आपको कि किस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। काफी सारे सेंटेंसेस हैं जो हम ता, ती और ते से एंड करते हैं। मैं चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, डेली मार्केट जाता हूँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ, कुछ भी। तो आप इजीली इस फॉर्मेशन से बना सकते हैं। इसके लिए आपको वर्ब लर्न करनी पड़ेगी। आज से ही लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी हमने इसका फर्स्ट फॉर्मेशन पढ़ा जिस तो सिंपल था। अब हम इसके बाकी अदर फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा नेगेटिव, थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव, एंड जो फोर्थ होता है वो सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इनकी फॉर्मेशन क्या है? पहले नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में हमारे पास पहले सब्जेक्ट है, फिर डू या डज, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है, राइट में देखिए, लेफ्ट में देखिए, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। एंडिंग हमारी ता और है से होगी तो हम सिंपली कंसीडर करेंगे कि इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, चूज करना है डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वी नो, हमने पिछले अभी हमने पढ़ा पहले आई के साथ क्या लगता है? डू, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कर रहे हैं हम? लिख रहे हैं। सो राइट, एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या लिख रहे हैं हम? एक लेटर। सो आई राइट अ लेटर। ये है हमारा एक नेगेटिव एग्जांपल। नेगेटिव सब्जेक्ट आई, डू या डज, डू नॉट, राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अब ये जो हमारा नेगेटिव है, अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या बोलेंगे? हमेशा इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा क्या वर्ड से स्टार्ट होगा? क्या, जो क्या वर्ड है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा और खत्म तो हमारा क्वेश्चन मार्क से होता ही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आई डू नॉट राइट अ लेटर, इसका एग्जांपल देखते हैं इंटेरोगेटिव का। इसकी फॉर्मेशन स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब चेक कैसे करेंगे? क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या मैंने पहले लगा दिया तो ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव बन गया। तो क्या मैं है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, इसलिए डू। आई राइट अ लेटर, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। सिंपल क्या था हमारा? सिंपल भी लिख लेते हैं यहां पर, आई राइट अ लेटर। ये था हमारा सिंपल, ये था हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
ये है इंटरोगेटिव। 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए। सिंपल हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, नेगेटिव डू नॉट आ जाता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है। क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, व्हाट, वेयर, ये सब यूज नहीं करते। अगर क्या हमारा सेंटेंस में सबसे पहले है तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ना कि कोई और वर्ड। ओके, लास्ट बचता है हमारा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। सिंपल यही सेंटेंस हम यूज करेंगे, बस इसकी नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। सिंपल में हमने क्या पढ़ा, आई राइट अ लेटर, यानी मैं पत्र लिखता हूं। सेम इसका नेगेटिव क्या बन गया, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, यानी आई डू नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव में क्या बन गया, क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू आई राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या बन जाएगा, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मीन्स डू आई नॉट राइट अ लेटर। सिंपल फॉर्मेशन मैच कर लेते हैं। डू ऑर्डर्स, डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट, नॉट हियर V1 एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये 4 फॉर्म्स थी जो हमने पढ़ी। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए। अभी आपको ये रब करके कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं। रब कर देते हैं इसे, होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं मीन्स आई ईट मैंगो, क्योंकि मैं आई सब्जेक्ट क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, और वर्ब क्या है, खाना, तो ईट, यानी सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें हमने पुट कर दी। ये तो था हमारा सिंपल का एग्जांपल हो गया। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, डू आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता हूं। और इंटरोगेटिव में नेगेटिव के लिए डू आई नॉट ईट मैंगो। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। आप स्टार्ट करोगे तो छोटे छोटे सब्जेक्ट चूज करिएगा जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो। ये तो था एक एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। रब कर दिया हमने, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह आगरा में रहती है, वह आगरा में रहती है। सिंपल, शी लिव्स इन आगरा। सेम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी डज नॉट लिव इन आगरा। सेम, तो यही था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके चारों फॉर्म्स हमने पढ़ लिए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। घर पे ट्राई कीजिए। अगर स्टिल आपको वो समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी के भी बारे में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।